आने वाले दौर में ये जो उल्टी गुल्टी मारने वाले सरकार को झाड़ू मार के जो लोहिया भवन बनाया गया ना, उसी डब्बे में ये लोग क्या खेला होगा। जाकर नीतीश कुमार जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, मीटिंग की है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि बार बार आप कहाँ चले जाते हैं, तो वो कह रहे हैं आप कहीं नहीं था। जब प्रशांत किशोर कहते थे नीतीश कुमार के लिए नारा लिखा था कि बिहार में बाहर हो और नीतीश कुमार हो, आज गलिया रहे हैं। जिस तरीके से अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि तीनों दल को जनता झाड़ू से मार के बिहार से बाहर कर देगी, कहने क्या। बिहार की वर्तमान राजनीति की स्थितियां देखते हुए हर लोग जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। पहले सत्ता बदलता है और मुख्यमंत्री वही होते हैं, सिर्फ डिप्टी सीएम बदले जाते हैं। उसके बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, उसको लेकर लोगों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि 12 तारीख को क्या होगा। क्या सच में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, तो क्या सच में खेला होगा? वही देखा जाए तो जदयू के कई नेता कह रहे हैं कि खेला हम भी जानते हैं। तो क्या कुछ होने वाला है, ये जनता भी टकटकी लगा कर बैठी हुई है कि क्या होगा 12 तारीख को, हम भी देखेंगे। वैसे वर्तमान की राजनीति पे हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के प्रखंड संयोजक हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वर्तमान में देखा जाए जिस तरीके की राजनीति है, जनता भी बड़ा टकटकी लगा के बैठी हुई है। क्या होगा 12 तारीख को, फ्लोर टेस्ट होने वाला है, सच में खेला हो जाएगा? जिस तरीके से देखा जाए तो आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं वो कह रहे हैं खेला होगा। तेजस्वी यादव खेला के लिए जाने जाते हैं, तो वही जदयू के कई नेता कह रहे हैं कि खेला हम भी जानते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? सबसे पहले ENP चैनल के माध्यम से आपके जितने भी श्रोता हैं उनको तहे दिल से सलाम आदाब। मैं रियाज अहमद, प्रखंड संयोजक हसनपुरा। ये एक राजनीति की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण क्षण चल रहा है, जिसका विडंबना बड़ी अजीब किस्म से किया जा सकता है। और ये एक ऐसा दौर से बिहार गुजर रहा है जिसकी गरिमा को इतनी तार तार किया जा रहा है, सरकार गिराने से लेकर सरकार बनाने तक। ये सरकार के और बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छी मैसेज नहीं है। और इस क्षण जो कहा जाता है, कोई कहता है कि हम सरकार गिरा देंगे, कोई कहता है सरकार बना दे। यहाँ सरकार गिराने और बनाने की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के जितने भी मतदाता जिन्होंने इन लोगों पे भरोसा किया और उनके भरोसे को इतना तार तार किया जा रहा है जिसका विडंबना नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरीके से अभी प्रशांत किशोर ने कहा है कि तीनों दल को जनता झाड़ू से मार के बिहार से बाहर कर देगी, कहने क्या मतलब है? बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से आपको हम बता दें और आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे बिहार को, श्रोता और जनता को ये बता दें कि ये जो परिस्थितियां बिहार में उत्पन्न हुई हैं और जो भरोसे को तार तार किया जा रहा है, जिसके कारण बिहार के एक एक मतदाता आहत हैं। और इस घड़ी को देखते हुए बिहार की जनता तीसरे जो विकल्प है उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपना चुकी है। और आने वाले दौर में ये जो उल्टी गुल्टी मारने वाले सरकार को झाड़ू मार के जो लोहिया भवन बनाया गया ना, उसी डब्बे में ये लोग दिखेंगे। ये मेरा एकदम स्पष्ट रूप से कहना है। कौन दिखेगा? तीनों तीनों। अरे यहाँ तो दो ही सरकार हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ दो ही सरकार है, या तो बीजेपी होगी और नहीं तो राजद होगी। ये तो बीच वाले जो है, देखिए सबसे बड़ी आपको एक चीज बता दूं कि एक अजूबा हो रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और बदलते मुख्यमंत्री हैं। ये बताइए बिहार की जनता के कहाँ तक हित की बात हो रही है? आप खुद इस चीज का विडंबना करें और समाज के एक एक परिस्थिति को। और ये लोग सोने के पलना में झूलने वाले नेता हैं। और जो हमारा नेता है वो किताब में नहीं पढ़ा बिहार को, किताब में नहीं पढ़ के वो बिहार को देखता है। वो बिहार के एक एक गांव को, एक एक गली को, एक एक समाज को करीब से जाकर महसूस कर रहा है। और ये महसूस उसके दिल में एक ज्वाला की तरफ भर रही है। और ये ज्वाला अपने एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके बड़े बड़े कार्यकर्ता के अंदर ये फूंकी जा रही है। और उनका ये लगन इतना ऊपर के स्तर में काम कर रहा है कि बिहार में जन स्वराज को रोकने वाला अब कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है।
अब तो कहा जा रहा है कि बड़ा खेला होगा, जाकर नीतीश कुमार जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हुए हैं, मीटिंग की है। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि बार-बार आप कहाँ चले जाते हैं? तो वो कह रहे हैं आप कहीं नहीं जाएँगे। नीतीश कुमार और ये लोग बड़े लोग हैं, इनके बारे में मेरा टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है, लेकिन हम भी छोटे-मोटे न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने थे कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये वो नीतीश कुमार हैं, जो नशे के हालात में बिहार के स्त्रियों के प्रति एक अशब्द का प्रयोग करते हैं, इनको जेल होना चाहिए। तो क्या इसी टिप्स लेने के लिए शायद उनको बुला के बंद कमरे में कुछ टिप्स लेन-देन हुआ है? मे बी हो सकता है देखिए, कि एक समय था जब प्रशांत किशोर कहते थे, नीतीश कुमार के लिए नारा लिखा था कि बिहार में बहार हो और नीतीश कुमार हो। आज गलिया रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? जी, जी। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को गाली दे। गाली देना ये अच्छी बात नहीं है किसी भी के प्रति। लेकिन जब प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को के साथ जुड़े या महागठबंधन बनाया, तो उस समय नीतीश कुमार की एक अपनी धूर्त परिचय बोल थी। दिए हैं नीतीश कुमार को। कह रहे हैं बिल्कुल, गलियाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल धूर्त बोला अगर होंगे तो ये इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हम उस समय के नीतीश कुमार को जानते थे कि जिन्होंने एक रेल दुर्घटना होने के बाद उन्होंने अपने आत्ममंथन से एट ए टाइम रेल मंत्रालय से उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था। हम उस नीतीश कुमार को जानते हैं और आज वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, कुर्सी कुमार हो गए हैं। और इस कुर्सी कुमार को कुर्सी से मतलब है, जनता से हमें नहीं मालूम कि वो क्या जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं। क्या जनसुराज 24 चुनाव में भी दिखेगा? जी नहीं, अभी ये तो बड़ी लोगों की बात है। हम एक छोटे-मोटे नेता हैं, इसके एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते ये कह सकते हैं कि हम किसी के ना पक्ष में जाएँगे और ना ही किसी के खिलाफ जाएँगे। जन स्वराज स्पष्ट रूप से 2024 के चुनाव अभी तक इस बारे में कोई मंथन नहीं हुए, लेकिन स्पष्ट रूप से ये बता दें कि 2024 के छोड़ के 2025 में जन स्वराज 243 सीटों पे बिना किसी के साथ आए अपने सिपाहियों के साथ लड़ेगी और एक-एक सिपाही एक पैर पे ईमानदारी के साथ और उनके बीच आने वाले नेता का स्वागत के साथ पैर से पैर, कदम से कदम, दिल से दिल, हर जात से जात मिला के और सरकार बनाएँगे और बनाएँगे। ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए, बिहार में इस बार क्या होगा? 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट है। क्या सच में एनडीए सरकार गिर जाएगा या फिर एनडीए सरकार ही रहेगा? आने वाला वक्त में देखा जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें साझा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।